लगातार जारी है। उत्तर भारत में भी भीषण गर्मी, लू का प्रकोप जारी है। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले 3 दिन में 16 लोगों के शव रेलवे स्टेशन, सड़क, फ्लाईओवर के नीचे समेत अन्य सार्वजनिक जगहों पर मिले हैं। प्रशासन को आशंका है कि हीटवेव के कारण ही इनकी मौत हुई है। वहीं जयपुर समेत पूरे राजस्थान में नौतपा के कारण भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। बढ़ते तापमान को देखते हुए लगातार अपील की जा रही है गर्मी से बचने के लिए प्रदेशवासियों से, और वहीं स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा को लेकर के अपील की जा रही है। वहीं धूप में बाहर ना निकलने, जरूरतमंदों के लिए प्याऊ, पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था का आग्रह किया जा रहा है। पिछले 10 दिन से गर्म चेक 1 2 3 चेक 1 2 3 गलता जी में हूँ मैं, गलता जी में भी थोड़ा धूप के चलते लोग कम है, नौतपा भी है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, लगातार गर्मी अपना कहर बरपा रही है। देखिए, नौतपा का आज चौथा दिन है, अभी बाकी के दिन भी बाकी है, लेकिन अगर इन 4 दिनों की बात करें तो गर्मी अपना पूरा कहर बरपा रही है। लोग काफी परेशान गर्मी से दिख रहे हैं। आगे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है या फिर ऐसे ही तापमान में बढ़ोतरी होती रहेगी? जी देखिए, फिलहाल राहत की कोई उम्मीद यहाँ पर श्वेता नजर नहीं आ रही। अगर हम पूरे देश की बात करें तो उत्तर भारत जो इस समय नौतपा, क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत तमाम जो राज्य है वहां पर भीषण गर्मी और नौतपा का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विदर्भ में टेम्परेचर 48 डिग्री के आसपास चला गया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी सूरतगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर के जो इलाके हैं वहां पर टेम्परेचर 46-47 डिग्री के पास में पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सौम्या स्वामीनाथन, WHO की जो पूर्व वैज्ञानिक है, उन्होंने भी ये कहा है कि अब जो गर्मी है वो ह्यूमिड हीट है। यानी कि पहले ऐसे होता था कि पसीना अगर आता था आदमी के, हवा चलती थी और टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल हो जाता था, लेकिन अब ह्यूमिड हीट है जिसके चलते बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और इसके चलते हीट स्ट्रोक की कई बार स्थितियां बनती है, जिसमें चक्कर आते हैं, लोगों को बेहोश हो जाते हैं। गलता जी में इस समय हम मौजूद है। ऋषि गालव की तपोस्थली ये कही जाती है, लेकिन सुबह से ही अगर सूरज की हम तपिश देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लोग भी यहाँ पर कम है। जो आवाजाही रहती है वो भी सामान्य की तुलना में सुबह से ही कम है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने और चिकित्सा विभाग ने भी अलर्ट किया है कि 12 से 4 बजे के बीच में नहीं निकलें, उसका भी लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं। हमारे साथ में क्योंकि ऋषि गालव की तपोस्थली है, पंडित राजकुमार शर्मा है, ये भी कहते हैं कि गर्मी से लोग परेशान तो है, लेकिन अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश कैसे होगी? बिल्कुल, देखिए, हर एक चीज हमारे यहाँ आना जरूरी है और यही ज्योतिषीय विवेचना भी है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है तो 25 मई से 2 जून तक वह 9 दिन जब धरती सबसे ज्यादा तपेगी और जितनी ज्यादा तपेगी उतनी अच्छी बारिश होगी। अगर नौतपा खंडित होता है तो कहीं न कहीं अर्ध बारिश और बाकी असामान्य होने की निशानियां होती है। अब अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों से नौतपा बहुत अच्छा तप रहा है, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बारिश के संकेत है। और कहीं न कहीं पृथ्वी, आमजन, देखिए, मैं मानता हूं कि आमजन को इस वक्त नौतपा पे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कोशिश करें कि हम लोग धूप में ना निकलें तो अपने आप को पूरा कवर करके निकलें। और तरलीय पदार्थ, हमारे यहाँ तो कैरी की आँच, जी हाँ, कैरी को उबाल करके उसका जो बनाया जाता है कैरी की आँच के रूप में उपलब्ध है, जब हम इन सबको सारी चीजों को समावेश कर सकते हैं। नौतपा धरती का तपना जरूरी है ताकि हम सामान्य जीवन जी सकें। जी बिल्कुल, नौतपा धरती का तपना जरूरी है, जितना तपेगा उतना ही बरसेगा। गलता जी में इस समय हम मौजूद है। गलता जी में बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ लोग बाग चक्कर खा के बेहोश होकर गिर रहे हैं। यहाँ पर गर्मियों का 9 दिन तक अभी बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। जी, गर्मी रहेगी। गर्मी में परेशानियां नहीं क्या हो रही है आपको? ये भाई बोलूं मैं? नहीं, भाई तो बोल देंगे। आपको गर्मी लग रही है? गर्मी का बहुत क्या आएगी, अभी पारा भी काफी चल रहा है, गर्मी काफी है। टूरिस्ट कम आ रहे हैं हमारे, हम ऑटो चलाते हैं, टूरिस्ट कम आ रहे हैं हमारे। जी, ऑटो चालक भी हैं। पहले कुछ शर्मा रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने सच्चाई बयान की कि जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर कुछ कम पहुंच रहे हैं। श्वेता, गर्मी के चलते ये यहाँ पर एक जरूर
हम शुभ संकेत जिस तरीके से आप पूछ रहे थे, ये एक जरूर यहाँ पर शुभ संकेत है कि मौसम विभाग ने ये कहा था कि 3 दिन तो यहाँ पर नौतपा तपेगा और चौथे दिन की अगर हम बात करें, जैसा कि आज की बात करें तो उत्तर और मध्य भारत में बारिश की चेतावनी जरूर जारी की गई है। कुछ जगह पर आंधी और ओले की भी चेतावनी जारी की गई है। जो आज होना है उससे हो सकता है कि जयपुर में, राजस्थान में, एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से तपिश है उससे कुछ हो सकता है कि राहत मिले, लेकिन फिलहाल इन इलाकों में राहत की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से नहीं है। जी सुदर्शन। और वहीं हमारे साथ श्री गंगानगर से डीपी शर्मा भी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। डीपी, लगातार गर्मी का सितम देश की जनता झेल रही है। नौतपा का आज चौथा दिन है, लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो पूरा भारत गर्मी से तप रहा है। मैं श्री गंगानगर सबसे यहां पर ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है गर्मी को लेकर के। अभी क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है? जी डीपी, अभी क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है? जो कल का जो पारा था वो 48 डिग्री क्रॉस कर चुका था। और आज अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह से जो है धूल भरी आंधियां जरूर चल रही है, लेकिन जो है लू के थपेड़ों के चलते आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ऐसे के अंदर मैं इस समय जो है ये नई धान मंडी के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग भी बेचारे जो अपना ये फसल लेकर के यहाँ आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसान इस गर्मी के अंदर लेवल पर बना हुआ डिग्री को भी पार कर चुका है। ऐसे में वहां पर सतर्क रहने के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है? क्या कुछ व्यवस्था सरकार और प्रशासन की तरफ से वहां पर की जा रही है? ये जारी करके कि उन्होंने जैसे जैसे जो गर्मी का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो शहर के अंदर पानी का छिड़काव अगर किया जाए तो कुछ लोगों को जरूर राहत मिलेगी। साथ ही साथ घर से बाहर निकलते हुए कोई कपड़ा जो है ना वो लेकर के जरूर निकले। डॉक्टरों का भी ये कहना है कि पेय पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि जो गर्मी है इसमें परवान पर पे पूरे अगर भारत की बात की जाए तो गंगानगर जिला जो है सबसे ज्यादा गर्म जो उसके अंदर दर्ज किया गया है, 48 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे के अंदर आम जनजीवन के ऊपर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी जो है ये गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल को लेकर के किसान यहाँ जो है काफी संख्या के अंदर आए हुए हैं। बेचारे कट्टों कभी इनके कट्टों के जो अभी पूरे मिल नहीं पा रहे, तो इन कट्टों के चलते जो है किसान यहाँ धान मंडी के अंदर डेरा लगाए बैठे हैं। ऊपर से गर्मी है, लू का जो है लू के थप्पड़ों के चलते किसान काफी परेशान है, आम जनजीवन परेशान है। लेकिन प्रशासन ठीक है। जो कल ही अगर बात की जाए नगर परिषद ने शहर के अंदर जो है पानी का छिड़काव किया था, वैसे के अंदर अगर दिन में 2 या छिड़काव कर दिया जाए तो कुछ जरूर राहत मिल सकती है। साथ ही साथ अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उल्टी, दस्त और लू के जो रोगी है उनकी संख्या बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर के अभी ये देखा जाए तो गर्मी जो है काफी ज्यादा है। साथ ही साथ इसके अंदर मैं ये भी बता दूं कि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अगर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो नौतप है वो अपना पूरा असर इस समय दिखा रहा है। जी श्वेता। जीडीपी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।